ओम नमो आदेश शिव गोरखादेश शिव गोरखादेश। जय माता शीतला। तो प्रेमी भक्तजनों, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है माता शीतला। और माता शीतला का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इनकी शक्ति क्या है और कैसे इनको मनाया जा सकता है। यदि यह रुष्ट हो जाए तो आपको क्या क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। तो यह वीडियो पूरा का पूरा डेडिकेटेड वीडियो है जो माता शीतला को समर्पित है। तो दोस्तों, माता शीतला कौन है? सबसे पहला प्रश्न तो यह उठता है। तो देखिए, जब सती ने हवन कुंड में खुद को जला लिया था और भगवान शिव उनके शव को लेकर घूम रहे थे आकाश मार्ग से, तब उनका जो कड़ा है, हाथ का कड़ा, वह जमीन पर गिरा था। उसका आज कड़ा धाम नाम से माता शीतला की शक्तिपीठ है। तो यह सती की ही अंश है, देवी सती की। और इनको बड़ी माता कहा जाता है, बूढ़ी माता कहा जाता है। यानी कि सभी देवियों में सबसे बड़ी माता यही है। यह अनेक लोगों की कुल देवी भी है। कड़ा धाम में इनका स्थान है मुख्य, जौनपुर में इनका स्थान है, इनका स्थान गुड़गांव हरियाणा में है, इनका स्थान रायवाला ऋषिकेश में है। तो ये कुछ शक्तिपीठ है इनके, जहाँ पर लोग जाते हैं और इनकी पूजा करते हैं। तो यह तो हो गया इनका परिचय। शीतला 7 बहनें हैं, टोटल 7 बहनें हैं। रिडका, डिडका, मंगला, दुर्गा, इस तरह से टोटल 7 बहनें हैं। दुर्गा इनकी छोटी बहन है। तो माता शीतला का जो है वह बहुत उग्र शक्ति है, ये महापराक्रमिक शक्ति है। यह इतनी महापराक्रमी शक्ति है कि यमराज के बाद इनके नाम ही रिकॉर्ड है सबसे अधिक लोगों को मारने का, मृत्यु को प्राप्त करवाने का। यमराज के बाद यदि किसी का नंबर आता है तो माता शीतला का आता है। इनके साथ अनेक तरह की माताएं चलती हैं जो बीमारियों की, रोगों की माता होती हैं, जैसे डेंगू माता, प्लेग माता, फूला देवी, रक्तमणि। शरीर पर जो दाने दाने हो जाते हैं वहाँ से लेके शरीर पर फोला हो जाना, फोड़ा हो जाना, फूटना, फिर पानी बहना, सफ़ेद सफ़ेद रंग के निशान, लाल लाल रंग के फोड़े, नीले रंग के फोड़े, त्वचा का खराब हो जाना, ये सब शीतला के अंतर्गत आता है। यह इतनी महापराक्रमी शक्ति है, यह एक बार रुष्ट हो जाए तो फिर छोड़ती नहीं है, यह खत्म कर देती है। बेशक आप इनकी कितनी भी पूजा करते हैं, यदि आपने गलती की तो यह 2 मिनट लगाएगी आपको खत्म करने में। जवर माता इनके साथ चलती है। एक बार जवर होता है और व्यक्ति टपक जाता है, पहुंच जाता है दूसरे लोग को। तो यह इतनी महापराक्रमिक शक्ति है। अब इनका काम क्या है, तंत्र में इनका स्थान क्या है? तो देखिए, तंत्र इनके बिना चलता ही नहीं है। चाहे तंत्र करना हो, चाहे तंत्र काटना हो, माता शीतला उस अक्षेत्र की डीएम होती है। जैसे एक डीएम होता है, एक डीसी होता है, एक जिले का अधिकारी होता है, उस तरह से इनका प्रत्येक जिलों पर पद है। और बाहर से कितना भी बड़ा कोई अफसर, कितना भी बड़ा कोई मंत्री, चाहे प्रधानमंत्री हो, उसके आगमन का भी व्यवस्था जो है डीएम करता है, जिला अधिकारी तय करता है कि कहाँ पे सुरक्षा इंतजाम देखने हैं, कहाँ पे क्या देखना है। यदि वह कह दे कि सुरक्षा नहीं हो पाएगी, आप दौरा रद्द कर दीजिए, तो दौरा रद्द करवा देता है। इतनी पावर होती है डीएम के पास, जिले, अपने जिले का मालिक होता है। उसी तरह शीतला भी, जिस क्षेत्र की शीतला है वह उस क्षेत्र की मालिक होती है। उनकी मर्जी के बगैर कितना भी बड़ा कोई देवता हो वह घुस नहीं सकता है आपके क्षेत्र में। महादेव, भगवान शिव शंकर, भोलेनाथ को भी यह रोक देती हैं यदि यह अपने पर आ जाए। यदि यह रुष्ट हो जाए तो इनको कोई मना नहीं सकता है। केवल यह 2 शक्तियों से मानती है। एक तो यह दुर्गा से मानती है जो इनकी छोटी बहन है, दूसरा यह माँ विंध्यवासिनी से मानती है जो कि विंध्याचल धाम में स्थित है। तो शीतला, माता शीतला जो है वह बहुत खतरनाक तरीके से आपको खत्म कर सकती हैं यदि वो आपके जीवन में उनका गलत प्रभाव हो। यह गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार देती है, यह गाय के पेट में पल रहे बच्चे को भी मार देती है। मतलब इनके लिए कोई भी कायदा, कानून, धर्म नहीं है, क्योंकि इनको अधिकार है। और यह नरम भी इतनी ही है। यदि आप इनको प्रसन्न कर लेते हैं, भक्ति कर लेते हैं, तो 2 देव हैं ऐसे जो एक लोटे जल में मान जाते हैं। एक भगवान शिव है जो एक लोटे जल में मान जाते हैं, और एक माता शीतला है। यदि आप एक लोटा जल नीम के पेड़ में चढ़ाने लगो
तो यह उससे ही प्रसन्न हो जाती है। इनको ज़्यादा ताम झाम, ज़्यादा भोग प्रसाद, ज़्यादा चक्कर कटवाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह चाहती है आप अपने घर पे ही रहकर मेरी पूजा आराधना और मेरा भोग दे दीजिए, साल में एक बार मेरे धाम पर आ जाइए, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। पूर्ण रूप से यह आपका साथ देती है। इनको बासी भोजन चढ़ाया जाता है, यानी कि पहले दिन शाम के समय तैयार किया जाता है। कई जगह मीठे चावल बनाए जाते हैं, चावल में गुड़ डाल के उसको पकाया जाता है, वह चढ़ाए जाते हैं। पहले दिन रात को उनको रखा जाता है, आग पे बनाया जाता है, और अगले दिन सुबह सुबह यानी कि 4 बजे के आसपास इनको भोग लगाया जाता है। इसलिए इनको बासी अन्न खाने के कारण बासंती माता भी कहा जाता है, जिसको कुछ लोग बसंती भी समझते हैं। तो यह माता शीतला का प्रभाव है। अनेक जगह पर बूढ़ी माता के नाम से इनके थान हैं, जो कि सफेद रंग के हैं। अनेक जगह बड़ी माता के नाम से इनको जाना जाता है, शीतला के नाम से जाना जाता है, बसंती के नाम से जाना जाता है। तो यह तंत्र में इनका प्रभाव है। अब यह आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर देती हैं? देखिए, यदि शीतला आपसे रुष्ट है, अनेक लोगों की तो यह कुल देवी है, और अनेक लोगों की यह जो है सेकंड कुल देवी है। जिनकी दो दो कुल देवी होती है, उसमें शीतला जरूर होती है। चाहे शीतला भद्रकाली का जोड़ा हो, शीतला और काली का जोड़ा हो, शीतला और ललिता का जोड़ा हो, शीतला और त्रिपुर सुंदरी का जोड़ा हो, इस तरह से यह जोड़े में भी कुल देवी पाई जाती है। तो यह होता है माता शीतला का प्रभाव। जिसके यहाँ कुल देवी नहीं है, उनके यहाँ भी इनकी लाग होती है, परंपरा होती है, पीढ़ी होती है। हर घर में इनकी लाग होती है। ये नहीं कि आपकी कुल देवी कोई है तो शीतला का कोई प्रभाव नहीं। शीतला का बहुत बड़ा प्रभाव है। खासकर बच्चों में जब माता रोग लगता है, छोटी माता, बड़ी माता, बड़े बड़े फोले पूरे शरीर पर हो जाते हैं, बुखार बहुत तेज आता है, जवर माता इनके साथ चलती है, तो यह होता है इनका प्रभाव। इससे कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है। आप इनको प्रसन्न कर सकते हैं, एक लोटा जल से प्रसन्न कर सकते हैं। यदि साधना करना चाहें तो साधना भी कर सकते हैं। इनकी साधना 3 तरह से की जा सकती है। प्रथम तो की जा सकती है, यदि यह आपकी कुल देवी है तो अपनी कुल देवी के रूप में प्रतिदिन इनका दीपक जलाइए, लौंग मिश्री का भोग लगाइए, हफ्ते में 1 दिन या महीने में 1 दिन एक नारियल इनके ऊपर चढ़ाइए पानी वाला, उसको फोड़िए और प्रसाद के रूप में बांट दीजिए, मिठाई का इनको भोग लगाइए। तो यह कुल देवी के रूप में है। साल में इनके धाम पे जाइए, नवरात्रों के समय भोग प्रसाद चढ़ाइए, और अपने घर पर भी कढ़ाई कीजिए, कंजक जिमाइए। यह तो शीतला का उनका प्रभाव है, जो कुल देवी है। दूसरे कौन से भगत है? दूसरे वो होते हैं जो तंत्र क्रिया से पीड़ित होते रहते हैं, जिनके घर में बार बार तंत्र कराया जाता है, भूत प्रेत भेजा जाता है, गलत शक्तियां भेजी जाती है। ऐसे लोगों को माता शीतला को प्रसन्न कर लेना चाहिए, क्योंकि इनकी मर्जी के बगैर उस अक्षेत्र में कोई इधर की शक्ति उधर नहीं जा सकती, उधर की शक्ति इधर नहीं जा सकती। खाली एक जगह यह काम नहीं करेंगी, ये आपके घर के प्रेत में काम नहीं करेंगी। आपके घर का यदि कोई सदस्य मर गया है और वह प्रेत योनि में है, उसको यह नहीं रोकेंगी। क्यों नहीं रोकेंगी? क्योंकि यह धर्म के अनुसार कार्य करती हैं, और शक्तियां धर्म को कभी नहीं छोड़ती हैं। जो उस घर में जन्मा था वह भी उस घर का बेटा है, जैसे आप उस घर के बेटे हैं। आपका भाई हो, चाचा हो, ताऊ हो, दादा हो, वह भी तो उसी घर का बेटा है। तो यह उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन बाहर से कितनी भी बड़ी शक्ति आपके ऊपर भेजी गई है, कोई मारण क्रिया है, मोहन क्रिया, स्तंभन क्रिया, विद्वेषण क्रिया है, कोई उच्चाटन क्रिया है, कोई इस तरह की गलत क्रिया है, मैली शक्ति है, मैली विद्या है, या कोई आपके ऊपर गंदी शक्तियों को भेजा गया है, मसाने की शक्तियों को भेजा गया है, तो उसमें शीतला बहुत जल्दी काम करती हैं और तुरंत रोक देती हैं उस शक्ति को आपके पास आने से। यदि कोई भगत आपका तंत्र काट कर रहा है, मान लीजिए आपके घर में पहले से ही कोई शक्ति घुसी बैठी है और आप पीड़ित हैं, आपको सवारी आती है, या फिर आपको गलत अनुभव होते हैं, गंदे ख्याल आते हैं, गंदे विचार आते हैं, डरावने ख्याल आते हैं, आपके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है, उसमें भी शीतला काम करती हैं। उसमें कैसे काम करती है? मान लीजिए वह भगत अपनी कोई शक्ति भेजेगा आपके प्रेत को पकड़ने के लिए, उस समय भी शीतला की इजाजत की जरूरत पड़ती है उस अक्षेत्र में घुसने के लिए। तो पहले शीतला को मनाया जाता है। वह तांत्रिक होगा, भगत होगा, गुनिया, ओझा, सोका, बाकी बोपा, वह पहले शीतला को मनाएगा कि हे देवी, मैं उस क्षेत्र में फला फला व्यक्ति के घर में ऐसी शक्ति भेज रहा हूँ कि उसकी नेगेटिविटी को हटाना है। तो जब इनकी इजाजत मिल जाती है तभी आप उस भगत की शक्ति आपके घर में आ पाएगी और उस शक्ति को पकड़ कर ला पाएगी। शक्ति के जाने के बाद फिर बंधन में भी शीतला का महत्वपूर्ण भूमिका है। शीतला के बगैर कोई बंधन होता ही नहीं है। यह बंधन कर दे, इनका बंधन लगा दिया जाए तो कोई भी शक्ति, चाहे छोटी है, बड़ी है, बड़े से बड़े देवता को भी यह रोक देती है, आपके घर में नहीं जाने देती है। तो दूसरा होता है इनका पूजा उन व्यक्तियों के लिए जिनको तंत्र पीड़ा है। और तीसरे
तीसरे वह लोग होते हैं जो भक्ताई के मार्ग में जाने चाहते हैं, सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं। कोई सिद्ध योगी बनना चाहता है, कोई तांत्रिक बनना चाहता है, कोई अघोरी बनना चाहता है, कोई भी चौकी दरबार चलाना हो तो उसमें शीतला की सिद्धि अनिवार्य है। क्योंकि फिर वही बात आ गई, आप भगत भी बन गए, तांत्रिक बन गए, ओझा बन गए, लोगों को आने लगे आपके पास कष्ट, आप काटने लगे, लेकिन शीतला शक्तियों को आने जाने नहीं देती है तो आपका तंत्र चलेगा ही नहीं। तो उसके लिए भी आपको शीतला की सिद्धि अनिवार्य है। इनकी सिद्धि आप बड़ी आसानी से कर सकती हैं क्योंकि यह देवी हर घर की, हर व्यक्ति की देवी होती है, क्योंकि यह अक्षेत्र की देवी होती है। तो आप माता शीतला को प्रसन्न कर सकते हैं। ये 7 बहनें हैं, इनको जब भी भोग जाता है तो 7 तरह की मिठाई जाता है, 7 देवियों का प्रसाद जाता है। माता जो मदानन है, जो बाहरली माता है, वह भी इनके अंतर्गत चलती है। माता दूतनी इनके अंतर चलती है। सभी वीर इनके अंतर्गत चलते हैं, यानी कि उस क्षेत्र के जितने भी वीर हैं, पीर हैं, ब्रह्म हैं, जितनी देवियां हैं, चौराहे वाली या फिर मैदान वाली, कालर वाली, दूतनी, मेलड़ी, मसाणी, पूर्व का जादू टोटल शीतला के अंतर्गत चलता है। यदि आपको भक्ताई में जाना है तो शीतला के बगैर आपकी दाल नहीं गलेगी। सर्वप्रथम आप शीतला को प्रसन्न कीजिए, इनके बिना बात बनेगी ही नहीं बनेगी। इनको सिद्ध कैसे करें वह अपने गुरु से पूछिए। गुरु के चरणों में हाथ लेके लेट जाइए लंबे कि गुरु जी माता शीतला की सिद्धि करना चाहता हूँ। आपके गुरु आपकी तरफ देख के मुस्कुराएंगे और प्रेम से आपको इसकी विधि बता देंगे। तो अपने गुरु से संपर्क कीजिए माता शीतला को सिद्ध करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरक्षनाथ। जय माँ शीतला।